एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि सारे के सारे एपी में हैं और उसमें कुछ बॉक्स बनाए गए हैं, उसी बॉक्स में कौन सा नंबर फिल किया जाएगा वो हमें बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 बॉक्स 26 दे रखा है। ये यहाँ पे 3 टर्म है दिए हुए हैं, एक टर्म जो कि गायब है, बॉक्स में क्या फिल होगा वो हमें पता करना है। ये तीनों की तीनों हमारे एपी में है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और जब कोई भी सीक्वेंस सीरीज एपी में होता है तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो ये अगर एपी में है तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लो कि इस बॉक्स में हमारा कौन सा नंबर है, एक्स है। छोड़ो एक्स मत लिखो, A1 टर्म फर्स्ट, 2 टर्म सेकेंड, मतलब मालूम ही नहीं है, और थर्ड टर्म 26 दे रखा है। तो जो कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलता है, सेकेंड टर्म A2 माइनस A1 बराबर होगा हमेशा A3 माइनस A2 के, A3 माइनस A2 के। तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू सबकी पुट कर लेते हैं। तो A2 तो हमें मालूम नहीं है, माइनस A1 कितना है, फर्स्ट टर्म है 2, इक्वल टू A3 थर्ड टर्म है 26 माइनस A2 फाइंड करना है। देखो A2 को इधर ला लेंगे और 2 को उधर भेज देंगे। ये जो 2 है इसको इधर भेज दे रहे हैं और ये A2 को उधर से ला दे रहे हैं। तो A2 और ये माइनस A2 है तो उधर आके प्लस A2 हो जाएगा, यानी कि 2A2 इक्वल टू, ये उधर जाएगा 24, ये -2 है तो वो 2 ऐड हो जाएगा, सॉरी ये 26 है तो 26 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28। दिस इम्प्लाइज दैट A2 इक्वल टू 28 को 2 से डिवाइड कर लोगे तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे 14। तो यहाँ पे इस बॉक्स में हमें जो भरना है नंबर वो है 14। तो इसका अगला जो सीरीज दिया हुआ है, अगला सीरीज दिया, इसमें पहले एक बॉक्स बना दिया है, उसके बाद (13), फिर बॉक्स, फिर (3). तो यार देखो इसमें भी जैसे हम लोग किए थे पिछली इस क्वेश्चन को करते वक्त, तो मान लो कि A1 है, A1 नहीं मालूम हमें, फिर A2 की वैल्यू 13 है, A3 मालूम ही नहीं है, उसके बाद A4, ये सब A1 A2 A3 नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म हमारे पास क्या है, 3 दे रखा है। तो ये एपी में होगा तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म इक्वल होना चाहिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ माइनस टर्म, फोर्थ माइनस टर्म थर्ड होना चाहिए ना। तो थर्ड टर्म हमें मालूम ही नहीं है, थर्ड टर्म मालूम कर लेंगे। सेकेंड टर्म हमें मालूम है 13 इक्वल टू फोर्थ टर्म क्या है, 3 है, माइनस थर्ड टर्म फिर हमें नहीं मालूम है। तो ये देखो इसको इधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2A3 इक्वल टू 2A3 क्या हो गया, ये इधर जाएगा तो 13 प्लस हो जाएगा और 13 प्लस 3 इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज दैट A3 इक्वल टू 8। 16 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो नंबर भरा जाएगा वो नंबर होगा 8। तो हम 8 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। अब हमें पता करना है फर्स्ट टर्म कैसे पता करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, नाउ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास है 13, फर्स्ट टर्म मालूम ही नहीं है, इक्वल टू थर्ड टर्म फिर क्या है हमारे पास 8 है जो अभी हम लोग निकाले हैं, 8 माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास 13। तो अब यहाँ पे देखो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस A1, यानी कि टर्म फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 13, और ये भी फिर आ जाएगा इधर तो -13 ही होने वाला है। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट -A1 यानी कि टर्म फर्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आने वाला है तो -8 माइनस 13, ये हो जाएगा 8 माइनस 26, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -18। तो -18 है A1 की वैल्यू,
तो दिस इम्प्लाइज दैट ए वन इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो बोथ साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा ए वन इक्वल टू 18। तो हमारे इस बॉक्स में हमारा क्या भरा जाएगा 18 भरा जाएगा। थर्ड में दे रखा है 5 कॉमा, एक बॉक्स बनाया है फिर बॉक्स कॉमा 9 होल 1/2। तो ये कुछ अलग तरह से करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा क्वेश्चन हो रहा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को हम हमेशा डिनोट करते हैं ए से, फर्स्ट टर्म है हमारा 5। यहाँ पे हम जो a1 कर रहे थे a1 ये हमारा फर्स्ट टर्म है, चूँकि हम इसे a भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत होना। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, उसके बाद सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म, टर्म 4 दे रखा है, टर्म 4 इक्वल टू 9 होल 1/2। तो टर्म 4 फोर्थ टर्म का फार्मूला, जब ए एन का फार्मूला लगाते हैं ए एनथ टर्म का, तो a4 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 3d हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास दे रखा है 19/2 दे रखा है। अब हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू, हमारा a की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर लेते हैं, 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। दिस इम्प्लाइज दैट 3d इक्वल टू क्या होगा, ये 5 को उधर हम भेज देंगे, तो 19/2 माइनस 5, 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 19 माइनस 10/2, यानी कि 3d इक्वल टू क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट 3d इक्वल टू हो गया 9/2, यहाँ से 3 से कैंसिल करा दो, तो दिस इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू आ गया 3/2। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 3/2। तो अब हमें पता करना है टर्म सेकेंड और टर्म थर्ड। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए मैंने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेते हैं। तो चलो कर लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे 3/2 को, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3/2 यानी कि 13/2। ये क्या हो गया 13/2, यहाँ पे हम भर देंगे 13/2। अब उसके बाद हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो सेकेंड टर्म हमारे पास आया 13/2, इसमें ऐड कर देंगे 3/2, तो ये हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। इस बॉक्स में हम भर देंगे 8। तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका सॉल्व हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म हमारा दे रखा है a इक्वल टू -4। इसे a1 नहीं, मतलब टर्म फर्स्ट a ऐसे भी डिनोट कर सकते हो a1। तो a1 b1 या फिर a2 a3 जहाँ भी हम बोल रहे हैं, तो समझ जाओ कि मेरे कहने का मतलब है थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, वो गलती से बोल दे रहे हैं a1 a2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि a इक्वल टू दिया है -4, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दिया है a6, सिक्स्थ टर्म दे रखा है हमारे पास 6 दे रखा है। तो अब a6 का फार्मूला लगाएंगे, मतलब an का फार्मूला लगाएंगे। a6 का फार्मूला के अनुसार ये क्या है a प्लस 5d, जिसकी वैल्यू दे रखा है 6। अब यहाँ पे हम करेंगे a की वैल्यू पुट, दिस इम्प्लाइज दैट -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, और 5d इक्वल टू 5d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 6 और 4 10, यानी कि d इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। तो अब हमें पता क्या करना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म पता करना है। तो बहुत ही आसान होता है, सेकेंड टर्म पता करना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, थर्ड टर्म पता करना है तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, फोर्थ में पता करना है थर्ड में कॉमन डिफरेंस कर दो ऐड, और फिफ्थ पता करना है तो फोर्थ में कर दो कॉमन डिफरेंस ऐड। तो इन सब की वैल्यू हो जाने वाला है, पहला टर्म हमारे पास है -4 और कॉमन डिफरेंस आया 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो हम इस बॉक्स में भर देंगे -2। अगला, अब देखो सेकेंड टर्म हमें पता चल गया -2, इसमें क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस 2 ऐड करना है, तो -2 और 2 0 हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद चौथे टर्म यानी कि तीसरे टर्म में तीसरा हमारे पास है 0, ऐड कर देंगे 2 हो गया 2, तो इसमें भर देंगे 2। फिर अगेन क्या करेंगे 2 + 2 इक्वल टू 4, तो इस बॉक्स में भर देंगे हम 4। हो गया ये क्वेश्चन हमारा 4 सॉल्व। और अब इसका जो अंतिम पार्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ, उसमें पहले ही बॉक्स बनाया गया है, फिर दूसरे नंबर पे
38 दे रखा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे पे -22 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म हमारे पास दिया हुआ है, ए सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस डी। सेकेंड टर्म हमारा क्या होता है, ए प्लस डी। ये कैसे आ रहा है, फॉर्मूले से आ रहा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का ये जो फॉर्मूला होता है इसी से ये आ रहा है। तो देखो सेकेंड टर्म सेकेंड यानी कि एन की वैल्यू 2 रखने पर ए और 2 माइनस 1 1 डी, समझ में आ रहा है ना। तो ए सेकेंड ए प्लस डी की वैल्यू है हमारे पास 38, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें। उसके बाद छठा टर्म दे रखा है A6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो छठे पर क्या होगा, a प्लस 5d इक्वल टू -22, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलो हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, दूसरे में से पहले को घटाएंगे। तो दूसरा हमारा है a प्लस 5d इक्वल टू -22, और पहला है हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 38। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है और दिमाग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा ख़त्म। और 5d में से d जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4d आएगा। 4d इक्वल टू क्या होगा हमारा, -22 -38 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 60, -60 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू, देखो ये 4 उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 60/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 15, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 15 है। तो अब d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में रख के a की वैल्यू निकाल लेंगे, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ये अब तो आप अपने नोट कॉपी पे लिख सकते हो, या फिर फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 15 है इक्वल टू 38। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 15 घट जाएगा 38 में से 15 को हम माइनस कर लेंगे। तो 38 में से 15 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 माइनस 1 2, 23। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 23 है। सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे -16 है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये -15 आएगा। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास जो d है ये माइनस हो जाएगा, a प्लस डी, यानी कि d हमारे नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जिससे ये क्या होगा, -15 इधर है तो उधर ऐड हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 53, a इक्वल टू 53 आ गया। हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 53, तो इस वाले में हम पुट कर देंगे 53। अब हमें पता क्या करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पता करना है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो बहुत इजी हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये माइनस था, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस में ही आएगा ना, तो यहाँ पे -15 होगा। तो a माइनस 15 इक्वल टू 38। तो ये जब उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएगा, -15 ऐड हो जाएगा, इस बार 15 ऐड हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा होगा, क्लास 6 का ये चीज़ है। तो अब a थर्ड कैसे पता करेंगे, सेकेंड वाले में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फोर्थ को कैसे पता करोगे, थर्ड में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, और फिफ्थ को कैसे पता करोगे, फोर्थ में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म है 38 है हमारे पास सेकेंड टर्म। उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है -15, यानी कि -15 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 38 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 23। तो हमारा ये वाला टर्म हो जाएगा 23। अब उसके बाद अब क्या करेंगे, चौथा टर्म यानी कि तीसरा हमारे पास 23 आया है, उसमें फिर माइनस कर देंगे 15 को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 23 माइनस 15 इक्वल टू होता है 8 हो गया। उसके बाद अब हमें पांचवा पता करना है, तो चौथा टर्म हमारे पास है 8, इसमें से हम माइनस कर देंगे 15, तो ये हो गया -7। तो हम सॉरी अपने बॉक्स को फिल कर लेंगे, 23 के बाद 8 और -7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए।
हम किसी अन्य तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देख के कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।